हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कलर ऑफ थ्रेड्स। आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे किसी भी बड़े साइज़ की कुर्ती को छोटा कैसे करें। ये मेरे एक्सेल साइज़ की कुर्ती है जिसे मैं कटिंग और स्टिचिंग करके इस तरह से स्मॉल साइज़ में रेडी करूँगी। और जैसे कि आप जानते हैं, अगर कुर्ती पर हल्की सी लूजिंग है तो यहाँ पर हम इस तरह से साइड स्टिचिंग देके उसे फिट कर देते हैं। और अगर कुर्ती कुछ ज़्यादा ही लूज़ है तो सिर्फ उसमें लूजिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी, उसके आर्म होल भी आप देखेंगे नीचे की तरफ आएंगे और शोल्डर जो है वो भी बड़े होंगे। और कई बार नेक की प्रॉब्लम भी आती है, नेक बड़ा होता है, वो भी मैं आपको ठीक करना बता दूंगी। इसी के साथ अगर कुर्ती लूज़ है तो घेर भी ज़्यादा होगा। तो देखिए, इस तरह की ओवरसाइज कुर्ती को ठीक करने का कोई भी हैक नहीं है कि एक स्टिच लगाया तो वो ठीक हो गई। इस पर हमें थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो सबसे पहले कुर्ती को उल्टा कर लें, क्योंकि जो भी मार्किंग और स्टिचिंग होगी कुर्ती की उल्टी साइड से ही होगी। और अगर आपकी कॉटन की कुर्ती है तो उसके लिए एक टिप है। कॉटन की कुर्ती को आप वो इस तरह से स्टिच करने से पहले 10 मिनट के लिए पानी में भिगो के रखें। उसके बाद उसे सुखा के अच्छे से प्रेस करें, क्योंकि जो कॉटन का फैब्रिक होता है वो श्रिंक बहुत ज़्यादा करता है, तो बाद में आपका फैब्रिक ख़राब ना हो, इसलिए आप पहले उसे भिगो के अच्छे से रेडी कर लें। और इस कुर्ती के ऊपर भी मैंने जब इसे भिगोने के बाद सुखा के जब प्रेस किया तो 2 इंच तक इसकी लूजिंग कम हो चुकी थी। अगर कुर्ती को ठीक करने के बाद ये श्रिंक होता तो आपकी कुर्ती बिल्कुल ही ख़राब हो जाती। अब देखिए, कुर्ती को उल्टा करने के बाद आर्म होल की स्टिचिंग को निकाल दें। दोनों साइड से आर्म होल की स्टिचिंग को निकाल के स्लिप को अलग कर दें। इसके बाद साइड की स्टिचिंग को भी खोल देना है दोनों साइड से। इसके बाद जो घेर है, घेर भी ज़्यादा उसे भी कम करेंगे। तो पहले ऊपर की लेस को निकाल देंगे, उसके बाद साइड स्टिचिंग को भी खोल दें। और ये वीडियो मैं बिगिनर्स के लिए बना रही हूँ, इसलिए हर एक चीज़ मैंने डिटेल में बताई है। तो कई बार देखिए, आप बाहर से कपड़े सिलवाते हो तो आपको अपना मेजरमेंट भी मालूम नहीं होता है। तो नाप लेने के लिए आपने अपनी ऐसी कुर्ती लेनी है जिसकी फिटिंग आपको बहुत पसंद है। उसके बाद इस साइड स्टिचिंग से दूसरी साइड स्टिचिंग तक आपने बस्ट मेजरमेंट लेना है। इसी तरह से आप कमर का मेजरमेंट लें और फिर आपने हिप का मेजरमेंट भी लेना है। और अगर आपको कुर्ती की लेंथ भी कम करनी है तो कुर्ती में से आपने रेडी लेंथ का नाप भी ले लेना है। और अगर आप नेक कम करना चाहते हैं तो नेक का मेजरमेंट भी ले लें। तो इस तरह से आपने अपनी कुर्ती के ऊपर से मेजरमेंट ले लेना है। मेजरमेंट लेने के बाद कुर्ती की साइड स्टिचिंग तो आप आसानी से निकाल दोगे। इसके बाद जो ओवरलॉक होगा उसे हाथ से निकालना मुश्किल होगा, तो इसके लिए ओवरलॉक को बिल्कुल किनारे से इस तरह से कट कर दें दोनों साइड से। तो इस तरह से आर्म होल की स्टिचिंग निकालने के बाद स्लीव को हमने अलग कर दिया है और इसकी साइड स्टिचिंग को भी खोल दिया है। और स्टिच खोलने के बाद पूरी कुर्ती को अच्छे से प्रेस कर दें। और मेरी जो कुर्ती है इसका नेक बिल्कुल परफेक्ट है, तो यहाँ पर मैंने इसकी शोल्डर स्टिचिंग को ओपन नहीं किया। अगर आपको नेक की लेंथ कम करनी है तो शोल्डर स्टिचिंग को भी निकाल दें। अब कुर्ती पर मार्किंग करने से पहले सेंटर में पिन्स लगा के इसे सिक्योर कर दें। पिन लगाने के बाद अब इसे इस तरह से डबल फोल्ड करना है, जिस तरह से हम कुर्ती की कटिंग करते हैं। और यहाँ पर ध्यान रखें कि सभी फोल्डिंग बिल्कुल बराबर हो। अब नेक की फोल्डिंग को भी बिल्कुल बराबर करके यहाँ पर भी पिन कर दें। तो पिन्स लगने के बाद अब हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर की मार्किंग करनी है हमें 7 इंच पर। 7 इंच हमारा स्टैंडर्ड साइज है। और अगर कॉलर नेक है तो 7.5 इंच पर शोल्डर की मार्किंग करें। अब आर्म होल की मार्किंग भी हमें 7 इंच पर ही करनी है, इस तरह से। अब यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दें। अब शोल्डर से 15 इंच नीचे की तरफ वेस्ट लाइन के लिए मार्किंग करेंगे और 21 इंच पर हिप लाइन की मार्किंग करें। अब यहाँ पर बस्ट मेजरमेंट का 1/4 पार्ट मार्क करें और यहाँ पर वेस्ट मेजरमेंट का 1/4 पार्ट मार्क करें और हिप लाइन के ऊपर हिप मेजरमेंट का 1/4 पार्ट मार्क करें। अब इन तीनों मार्किंग को इस तरह से आपस में जोड़ दें और साइड से 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। बाकी के कपड़े को यहाँ से ट्रिम कर देंगे। अब आर्म होल की मार्किंग करनी है, तो पहले हम यहाँ पर बैक आर्म होल की ही मार्किंग करेंगे। आर्म होल की मार्किंग होने के बाद अब घेरे की मार्किंग करेंगे। तो जो भी आपने हिप का निशान लिया है वही मार्किंग आप यहाँ पर घेरे के ऊपर भी करें। तो घेरे पर भी मैंने 9.5 इंच पर मार्किंग करी है। अब हिप और घेरे के निशान को इस तरह से सीधा जोड़ें और साइड से भी मैंने फोल्डिंग के लिए 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ा है और बाकी के कपड़े को ट्रिम कर देंगे। अब यहाँ आर्म होल से लेकर नीचे बॉटम तक एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दें। कटिंग होने के बाद ये जो हमने मार्किंग की है इसे दूसरे पल्ले के ऊपर भी ट्रांसफ़र करेंगे।
तो पहले बस्ट मार्किंग के ऊपर फिंगर रख के फोल्डिंग के दूसरी तरफ मार्किंग कर लें और बिल्कुल इसी तरह से वेस्ट और हिप मार्किंग के ऊपर फिंगर रख के दूसरी फोल्डिंग के ऊपर मार्किंग करें और इसी तरह से घेरे के ऊपर भी मार्किंग करें। तो कटिंग होने के बाद अब फ्रंट आर्म होल की कटिंग करनी है। तो कुर्ती को ऐसे ओपन करें, अब इसे ऐसे डबल फोल्ड करें और फ्रंट पल्ले के ऊपर फ्रंट आर्म होल के लिए 1.25 इंच अंदर की तरफ ऐसे मार्किंग करें और इसे कट कर दें। आर्म होल की कटिंग होने के बाद अब इसे ऐसे डबल फोल्ड करके रखना है। अब कुर्ती के दूसरे पल्ले पर हमने जो डॉट मार्किंग करी थी, इस डॉट मार्किंग को इस तरह से जोड़ दें। ऐसा करने से आपको फिटिंग की सिलाई करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो शोल्डर से लेके हिप मार्किंग तक दोनों साइड पर पहले स्टिच कर लेंगे। साइड स्टिचिंग लगने के बाद स्लिट को ऐसे डबल फोल्ड करके इस पर भी स्टिच कर दें और स्लिट फोल्डिंग के बाद स्लिट में से जो हमने लेस को रिमूव किया था उसे भी अटैच करेंगे। तो ये स्टेप मैं आपको मशीन पे बता रही हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। आर्म होल से सिलाई को शुरू करते हुए हिप तक सिलाई करें और सिलाई को हिप पर लॉक कर दें। बिल्कुल इसी तरह से दूसरी साइड पर भी फिटिंग की सिलाई करें। तो दोनों तरफ की सिलाई लगने के बाद अब हम स्लिट की फोल्डिंग करेंगे और स्लिट के साथ जो हमने 1.5 इंच का मार्जिन रखा था उसे इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और फोल्डिंग के बिल्कुल किनारे पर स्टिच करते हुए स्लिट को रेडी करें। और अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो, वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और इसी तरह की और यूज़फुल वीडियोस और ट्रेंडिंग डिज़ाइन के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और स्लिट में से जो हमने लेस को रिमूव किया था, स्लिट फोल्डिंग के बाद उसे फिर से वैसे ही अटैच कर देंगे। और इसी के साथ अगर आप कुर्ती के लेंथ को कम करना चाहते हैं तो बॉटम से डबल फोल्ड करके आप लेंथ को कम कर सकते हैं। तो स्लिट के ऊपर लेस को हमने अटैच कर दिया है। तो लेस अटैच होने के बाद अब हम स्लीव को रेडी करेंगे। तो स्लीव अटैच करने से पहले अगर आप नेक को छोटा करना चाहते हैं तो फ्रंट और बैक नेक को ऐसे बराबर करें और यहाँ से 1/2 इंच का दबाव लेते हुए इस पर इस तरह से तिरछी सिलाई कर दें। तो मेरी नेक लेंथ बिल्कुल परफेक्ट है यहाँ पर, इसीलिए मैंने सिलाई नहीं की। अब स्लीव को रेडी करेंगे। अब हम स्लीव पर आर्म होल और फिटिंग की मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल की मार्किंग करने के लिए जो भी बस्ट साइज का आपने 1/4 पार्ट मार्किंग करी थी उसमें 1.25 इंच कम करने के बाद आर्म होल की मार्किंग करें। तो मेरी बस्ट मार्किंग आई थी 8.5 इंच पर। 1.25 इंच कम करने के बाद 8.25 इंच पर मैंने आर्म होल की मार्किंग करी है। आप स्लीव पर जितनी आप स्लीव की लूजिंग रखना चाहते हैं उसकी मार्किंग करें। अब इस मार्किंग पर स्टिच लगा के स्लीव को रेडी कर दें। तो दोनों स्लीव्स के ऊपर फिटिंग की सिलाई लगा के इसे रेडी कर दिया है। अब एक स्लीव को लेंगे और इसके ऊपर फ्रंट आर्म होल की 1/2 इंच पर इस तरह से गुलाई दें और इसे कट कर दें। तो पहले एक ही स्लीव के ऊपर गुलाई दें। अब इसे कुर्ती के साथ अटैच करेंगे। तो इसके लिए आपने फ्रंट आर्म होल की गुलाई को अच्छे से समझ लेना है। तो कुर्ती को उल्टा रखेंगे। अब सीधी स्लीव को नेक वाली साइड पर इस तरह से रखें। अब देखिए कुर्ती की फ्रंट आर्म होल की कटिंग ऊपर की तरफ है और स्लीव के फ्रंट आर्म होल की कटिंग भी ऊपर की तरफ है, मतलब ये स्लीव इसी वाली साइड पर अटैच होगी। अब स्लीव को आर्म होल के बीच में सेट करें। अब कुर्ती और स्लीव की साइड स्टिचिंग को इस तरह से जोड़ लें। अब आर्म होल की गुलाई में स्टिच लगा के स्लीव को अटैच करेंगे और स्टिचिंग हमें यहाँ से शुरू करनी है। और कुर्ती का जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे इस तरह से फोल्ड करके साइड में कर दें और स्लीव का जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे भी फोल्ड करके साइड में कर देना है। अब इसके ऊपर से सिलाई लगाना शुरू करें और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए स्लीव को अटैच करेंगे। तो एक साइड पर हमने स्लीव को अटैच कर दिया है। अब दूसरी साइड की स्लीव को अटैच करेंगे। आप दूसरी स्लीव पर फ्रंट आर्म होल की गुलाई देने से पहले उसे वैसे ही रख के देखें और जो भी ऊपर वाली साइड होगी उस पर इस तरह से अब गुलाई की मार्किंग करें और इसे कट कर दें। अब जैसे हमने पहले स्लीव को अटैच किया था बिल्कुल वैसे ही इसे भी अटैच करके कुर्ती को रेडी कर दें। और अगर आप सेम स्टेप को फॉलो करते हुए कुर्ती को रेडी करोगे तो इसकी फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आएगी। तो स्लीव लगने के बाद कुर्ती हमारी बिल्कुल रेडी है। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट और लाइक करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।